आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेन में आग की अफवाह से 12 लोगों की मौत हो गई। आग की अफवाह के बाद ट्रेन से यात्री कूद गए थे और लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस, और यात्री जो कूदे वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई। जलगांव के परांडा के पास यह हादसा हुआ। आग लगने की अफवाह फैली और आग लगने की अफवाह के चक्कर में लोग कूदने लगे, जिसके बाद दूसरे ट्रैक पर जब कर्नाटक का एक्सप्रेस आ रही थी, उसकी चपेट में आने से यात्रियों की मौत हो गई। ट्रेन में आग की अफवाह से 12 लोगों की मौत। लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस और इसी दौरान आग की अफवाह फैली, जिसके बाद लोग कूदने लगे और दूसरे ट्रैक पर जो कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि पाचोरा स्टेशन के पास माहेजी और परधाड़े के बीच पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली और इस दौरान किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रुकी और घबराए यात्री कूद गए और दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। डैरल मिरांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डैरल, आखिर आग की अफवाह फैलाई किसने? क्या इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है? महाराष्ट्र के जलगांव में परांडा स्टेशन के पास में भीषण ट्रेन हादसा हुआ और इस हादसे में अब तक 12 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। वही 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलने के बाद महाराष्ट्र के जलगांव में कई यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन से कूद गया और इसमें कई यात्रियों ने दूसरे पटरी पर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस में रौंद दिया। घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में जो है अधिकतर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए की मदद भी देने की घोषणा की है और घायलों का इलाज पूरा खर्चा जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। और जो इसमें पूरे हादसे में जो लोग घायल हुए थे उनका इलाज जो है वो जलगांव के अस्पताल में शुरू है। और जैसे आपने बताया कि इसके पीछे कोई साजिश है, तो जब ये पुष्पक एक्सप्रेस चल रही थी तो जो लोको पायलट था उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और जो ट्रेन के व्हील्स थे जो वहां से स्पार्क आया, तो जो जनरल कंपार्टमेंट में लोग थे, इसी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिलते उसके मुताबिक बता दें तो उन्हें लगा कि फायर स्पार्क हुआ है। उसके वजह से लोगों ने ट्रेन में चिल्लाया कि आग लगी और उसके बाद जो है लोगों ने ट्रेन की जो चेन थी वो खींची और वहां से उड़ी मारी। और जब तक उसी समय सामने से बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी और उसके चपेट में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से अधिक लोग जो वो घायल है, उनके जलगांव के अस्पताल में जो इलाज चल रहा है। बैक टू स्टूडियो। लेकिन सवाल है कि डैरिल, अभी तक क्या जांच में कोई प्रथम दृष्टया कुछ वजह साफ हो पाई है और कौन लोग थे जिन्होंने आग की अफवाह फैलाई और जिनकी मौत हुई है, क्या उनकी शिनाख्त हो गई है? कहाँ के रहने वाले थे ज्यादातर यात्री? और देखिए, अभी जो रेलवे पीआरओ ने बताया उसके मुताबिक जो सब ज्यादा से अधिकतर लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें लोको पायलट की कुछ गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की ट्रेन को रोकने की, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी। और दूसरी तरफ ये यात्री कौन थे जिसने अफवाह फैलाई, इसकी सब जो जांच है वो रेलवे प्रशासन जो है, सेंट्रल रेलवे की प्रशासन करने वाली है। लेकिन अभी जो सेंट्रल रेलवे के पीआरओ है स्वप्निल नीला, उन्होंने कहा है कि लोगों जो घायल हुए उनके इलाज जो है वो अस्पताल में शुरू है। ये अफवाह किसने फैलाई, क्यों फैले, इसकी पूरी जांच वो करेंगे। लेकिन अभी उनका फर्स्ट मोटिव है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बचाना, उनके ऊपर जो इलाज हो वो ट्रीटमेंट जो है जलगांव में शुरू है और पूरा ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डैरिल तमाम जानकारी के लिए।